तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुंडली विश्लेषण में कई प्रकार बड़ी ही अजीब स्थितियां सामने आती हैं। कई कुंडलियों में उसकी अध्ययन की जो गहराई है उसमें हमें जाने की पूरी जरूरत पड़ती है। आज ऐसी ही एक केस स्टडी, एक ऐसा ही कुंडली विश्लेषण हमारे समक्ष है जिसमें न केवल उस बालक को 35 वर्ष की आयु तक कंवारेपन का सामना करना पड़ रहा है, इतना ही नहीं, 35 वर्ष की आयु तक उसको शारीरिक सुख से, स्त्री के सुख से भी पूर्ण रूप से उसको वंचित होना पड़ा और साथ ही उसको बोनस में गुप्त रोग जो है उसका भी सामना करना पड़ा। कब कब ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है और क्या है इसका समाधान, इन पर आज हम इस कुंडली विश्लेषण के माध्यम से जानेंगे। सीखने को बहुत कुछ है आपके लिए आज के इस एपिसोड में। साथियों, हमारे पास में एक कमेंट हमें प्राप्त हुआ है, NKG07 इस आईडी से है और इनकी जो गोपनीयता है उसको हम पूरी तरीके से बरकरार रखेंगे। ये लिखते हैं, एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे। गुरुजी, पहन सकते हैं क्या और उसकी विधि क्या होगी पहनने की? ये पहनने की बात कर रहे हैं मोती की, कि क्या तुला लग्न में मोती धारण किया जा सकता है। और मैं बार बार जब भी कोई स्टोन, कोई रत्न रिकमेंड करते हैं तो उसमें दो बातें होनी चाहिए। एक तो वो आपकी जन्म पत्रिका के लिए योग कारक अर्थात शुभ हो, क्योंकि शुभत्व को ही हम बढ़ा रहे हैं। हम जिसको धारण करेंगे, मान लीजिए कि हम अपने शत्रु को दिन रात अपने साथ में रख रहे हैं, तो वो क्या करेगा? हमारा बिगाड़ा ही करेगा। इसके ठीक उलट हम किसी अपने हितैषी को साथ में रखेंगे तो वो हमें सही सलाह देगा, किसी मुसीबत से बचाएगा। तो हमेशा रत्न हमें योग कारक ग्रह और उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो, केवल वही धारण करना चाहिए। अब इन्होंने मोती की बात की। मोती इस कुंडली में एक समग्रह है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट भी हमें देखनी पड़ेगी। केवल किन परिस्थितियों में ये मोती धारण कर सकते हैं? यदि चंद्रमा तुला लग्न में स्वग्रही है, या इस आय भाव में है, या फिर इस सप्तम भाव में है, या फिर इस भाग्य स्थान में है। तुला लग्न है, मोती यदि धारण करना है तो इन चारों स्थितियों में ही करिए, दूसरा कोई नहीं। भले उच्च का होकर के यहां पर विराजमान है, नहीं धारण करना है। ये हो गई पहली बात। अब इन्होंने पूछा है कि मोती किस में धारण करना चाहिए, तो मोती आपको चांदी में, क्योंकि चांदी का ही वो प्रतिनिधित्व करता है, तो चांदी में धारण करना है, सोमवार को धारण करना है और अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित ही आपको वो धारण करना चाहिए। अब आगे आप लिखते हैं कि ओपल पहन ले, हीरा मैं नहीं खरीद सकता, बहुत पुअर फैमिली से है। देखिए, हर एक चीज के सब्स्टिट्यूट होते हैं। किसी भी ग्रह के लिए यह जरूरी नहीं कि आप सीधा जाकर के ज्वेलर्स के पास में कोई महंगा स्टोन खरीदें। आप उससे संबंधित दान कर सकते हैं। यदि मारक ग्रह है, योग कारक है, उसकी महादशा चल रही है, तो उसके महादशा के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये सर्वोत्तम और गहरे उपाय होते हैं। अब इन्होंने दूसरा प्रश्न जो पूछा है, वो पूछा है कि क्या हीरा इनको धारण करना चाहिए? महंगा आता है, सही बात है, लेकिन तुला लग्न की जन्म पत्रिका में जो हीरा है वो केवल किन परिस्थितियों में हम धारण कर सकते हैं? यदि शुक्र लग्न में है, मालव्य योग का निर्माण कर रहा है, या फिर इस भाव में है, या यहां पर है, साथियों इन परिस्थितियों में ही आप जो है वो हीरा धारण करें। इसके अन्यथा आप हीरा धारण नहीं करना चाहिए। ये सभी की हमने जानकारी की बात आपको बता दी। अब आते हैं आगे की इनकी समस्या पर। साथियों, ये पूछते हैं कि तुला लग्न की इनकी जन्म पत्रिका है, 35 वर्ष की आयु हो चुकी है, आज तक स्त्री का सुख नहीं मिला है, और साथ ही कह रहे हैं कि गलत आदत से पीड़ित हूं। आपने सही बताया, हमारे किसी कमेंट वीडियो पर इन्होंने कमेंट किया था कि आपने सही बताया, वीर्य की कमी हो गई है, गलत आदत के कारण हो गई है, तो मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, स्त्री सुख मिलेगा या नहीं, प्लीज इन्होंने बताया है। साथियों, तुला लग्न की इस जन्म पत्रिका में हम देखते हैं दो तीन स्थितियां जानने योग्य होती हैं।
यदि शुक्र जो है वो इस छठे भाव में विराजमान है या फिर इस आठवें भाव में, भले ही ये स्वग्रही है, और या फिर इस द्वादश भाव में विराजमान है, केवल विपरीत राजयोग की स्थिति को छोड़कर के कभी वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, बल्कि वो व्यक्ति को शारीरिक सुख से वंचित रखने का कार्य करेंगे। शुक्र है ही शारीरिक सुख का कारक है, भले ही लग्नेश है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट गलत हो गई तो वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं करेगा। अब आ जाते हैं सप्तमेश पर। यदि सप्तमेश मंगल जो है वो इस जन्म पत्रिका में इस छठे, आठवें या 12वें भाव में है, तो वो भी शादी में अननेसेसरी डीले कराता है और हर प्रकार के सुख से, उसमें शारीरिक सुख, मानसिक सुख, आत्मिक सुख सभी शामिल है, उन सब से ये वंचित रखने का कार्य व्यक्ति को अवश्य ही कर देता है। साथियों, इसमें हमने 2-3 चीजें जानी कि वो विवाह लंबे समय तक नहीं होने देता, और उसकी तो छोड़िए वो शारीरिक सुख से भी वंचित कर देता है, और उसकी भी छोड़िए वो शारीरिक रूप से कमजोर करने का भी कार्य करता है। ऐसे सभी व्यक्तियों को चाहिए कि वो, उनको जो महादशा चल रही है, उस महादशा मंत्र साधना की दीक्षा लेकर के और उसका पाठ जरूर करें। साथियों, महादशा क्या होती है? उसका नाम ही महादशा है। वो साधारण दशा नहीं, अंतरदशा नहीं, प्रत्यंतर दशा नहीं, महादशा है। तो महादशा ऐसा है, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री है, वो शिखर पर है, किसी भी देश के सर्वोच्च पद पर है। यदि आप उसको साध लेते हैं तो बाकी सारी चीजें साधने की आपको आवश्यकता नहीं रहती है। साथियों, हम हमारे इस जोधपुर कार्यालय में नित्य ये प्रयास करते हैं सायंकाल 5 बजे कि यहाँ पर सत्संग के माध्यम से समस्या समाधान हो, और इसके लिए सभी जो है वो जिज्ञासु वर्ग आते भी हैं। यदि आप भी उसके इच्छुक हैं तो जो टेलीफोन नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।